बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़बरदस्त सी डिफरेंट सी एक डिश बना रहे हैं जो कि प्रोटीन बेस्ड है और ये कार्ब्स फ्री है। आज हम दाल का सूप बना रहे हैं और इसके साथ हमारे पास ग्रिल्ड फ़िश है। तो बस काफ़ी पाकिस्तानी खाना हो गया था, रोटी चावल खा खा के दिल घबरा गया था। तो हमने सोचा कि आपके साथ भी एक नई और डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करते हैं। बेसिकली नई तो नहीं है, ये रेसिपीज़ तो दोनों ही पुरानी हैं, लेकिन इसको हमने एक डिफरेंट अंदाज में खाया, यानी कि इसके साथ ना रोटी थी और ना ही चावल थे। तो बस फिर येलो और रेड दालों को हमने मिक्स किया, 1 कप यानी कि हाफ कप दोनों ले ली। और बस फिर अपने घर के बेसिक मसाले डाले, हल्दी, लाल मिर्च और फिर रेड चिली फ्लेक्स और नमक आपके टेस्ट के मुताबिक डालकर आप दाल को पकाने के लिए रख दें। अब दाल को हमने अच्छी तरह से गलाना है। हम इसके अंदर 2 गिलास के करीब पानी डाल देंगे और जब दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाएगी तो फिर हम इसके ऊपर भगाड़ लगाएंगे। और बेसिकली हमने दाल को बहुत ज़्यादा पतला रखना है, इतना पतला कि ये आपको सूप की तरह से फ़ील हो। तो अब जो बाज़ार से फ़िश लेकर आए थे, ग्रिल करने से पहले मैंने उसकी थोड़ी सी सफाई की, क्योंकि यहाँ पे साफ़ हुई भी फ़िश नहीं मिलती, वो आपको घर में ख़ुद ही करना पड़ता है। इसके ऊपर जो भी चीज़ें लगी हुई होती हैं, लाइक इसकी आँख हो गई या फिर फिन्स हो गए या फिर जो भी इसके ऊपर कांटे वगैरह होते हैं, वो सब हमने जो है वो ख़ुद ही साफ़ करने होते हैं। तो इसको देखिए मैंने किस तरह से बहुत सफाई के साथ, किचन की एक कैंची है मेरी जिसको मैं सिर्फ किचन में यूज़ करती हूँ, उसके साथ मैंने इसको क्लीन कर लिया। आँख तो मैंने इसकी रिमूव नहीं की, मैंने सोचा कि आँख को रहने ही दो, अच्छे थोड़े से एक्स्ट्रा थोड़े से एक्स्ट्रा प्रोटीन्स हो जाएंगे। तो बस इसकी पीछे से हमने टेल वगैरह सब काटी, इसको क्लीनिंग की और बस फिर हमने इसके ऊपर मसाले लगाए, जिसके अंदर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च थी, थोड़ी सी नॉर्मल लाल मिर्च थी। इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। बस जो भी आपके पास घर में बेसिक मसाले हैं वो आप इसके ऊपर डालें। और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर भी डाली थी। थोड़ा सा नींबू डालें आप अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि नींबू के बगैर तो कोई भी मछली बहुत अच्छी नहीं बनती। नींबू तो बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर से एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस फिर नींबू लगाने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से रब किया मसालों को, और हमेशा की तरह वक्त की कमी थी तो हमने मछली को बिल्कुल भी मैरिनेट नहीं किया, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ज़रूर मैरिनेट करें। 1 से 2 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। बस फिर सारे मसाले लगाकर हमने इसको एक पैन के ऊपर रख दिया और बहुत हल्के से ऑयल में, लाइक 2 to 3 टीस्पून के बराबर ऑयल डाला और हमने इस फिश को दोनों तरफ से अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया। जब एक साइड से ये हो जाए, 7 से 8 मिनट लगे थे एक साइड करने में, तो आप इसको टर्न कर दें और इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक लें। कम्प्लीटली पक जाएगी। वैसे भी फ़िश तो बहुत जल्दी गल जाती है, कि कोई बीफ या चिकन तो है नहीं। अब हमारे पास घर में कुछ सब्जियां मौजूद थी, जिसमें बेल पेपर या शिमला मिर्च थी, वो हमने इसके ऊपर काट ली थी और वो हमने इसी के साथ बस उसको भी कुक कर लिया था। जो भी सब्ज़ी आपके पास घर में इन हैंड मौजूद हो, जिसमें बीन्स थे थोड़े से हमारे पास, जो कि हमारे नेबर्स ने दिए थे, वो बहुत काइंड है क्योंकि वो कुछ ना कुछ हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए ये ग्रीन बीन्स भेजे थे, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए। और मशरूम्स थे, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए। थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा नमक डालकर हमने इसको बहुत अच्छी तरह से, इसका पानी बिल्कुल ड्राई किया और बहुत अच्छी लगी ये लाइट लाइट सी सब्ज़ी। और फिर इसके साथ दाल का सूप था और ग्रिल्ड फ़िश थी। तो बस ये समझ लें कि मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा खाना तैयार हुआ। चावल और रोटी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमने बहुत इंजॉय किया इस खाने को। बस हमारी ग्रिल्ड फ़िश और सब्ज़ियाँ बिल्कुल तैयार थीं और दूसरी साइड पर हमने दाल को बघाड़ लगाया। उसके लिए थोड़े से लहसुन को हमने बारीक बारीक काट लिया और कुछ कड़ी पत्ते थे हमारे पास, हरी मिर्चों को हमने स्लाइस किया और बिल्कुल थोड़े से ऑयल में हमने इसको हल्की आंच पे इसका बघाड़ रेडी किया। और जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो गई चीज़ें, तो हमने दाल के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी सेट की, क्योंकि हमने इसका सूप बनाना था। थोड़ी सी मैंने इमली भी डाली है यहाँ पे पानी के साथ। और बिल्कुल जब गल जाए दाल, तो उस टाइम पर आपने इमली डालनी है, वरना फिर दाल जो है वो अकड़ जाएगी और वो गलेगी नहीं। और बस फिर इसका भगाड़ रेडी था, वो इसके ऊपर डाला, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही हेल्दी खाना था और ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कार्ब्स ही लें तो उसी के साथ आपका खाना मज़ेदार बने। ऐसे भी कभी कभी ट्राई करना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। मिलते हैं किसी नई रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।